गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। जैसा कि हम लोग फिजिक्स के यूनिट 1 को पढ़ रहे थे, चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो गया था। चैप्टर 2 का एक लेक्चर हो गया था जिसमें सो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और उसके प्रॉपर्टीज़ को देखे थे। ठीक है, तो फ्रेंड आप क्या जानना चाहते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है? वैसे तो आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रिक डाइपोल है सो एक डिस्टेंस है। क्या है? एक डिस्टेंस है। अब वो कैसा डिस्टेंस वो देखते हैं, यहाँ से देखते हैं। अ पेयर ऑफ electric charge equal a pair of electric charge separated by a finite distance is called electric dipole। ठीक है, और इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, दो अपोजिट चार्जेस कौन कौन होते हैं? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, उन लोग दोनों है सो कुछ सेपरेट रहे एक निश्चित दूरी पर, रहे उन लोग दोनों के एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज है, उन लोग दोनों के बीच एक निश्चित दूरी रहे। ठीक है, क्या रहे? एक निश्चित दूरी रहे, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर दो चार्ज सेपरेट रहता है एक फाइनाइट डिस्टेंस में, एक निश्चित दूरी पर, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। जस्ट एग्जांपल, यहाँ है सो फ्रेंड्स माइनस क्यू है, यहाँ है सो प्लस क्यू है, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है। अब इन लोग दोनों के बीच का डिस्टेंस लिया जाता है हमेशा 12। ठीक है, तो ये जो 12 है वो एक निश्चित दूरी, अनिश्चित दूरी नहीं है। ठीक है, तो ये जो निश्चित दूरी है ना, यही है सो क्या हमारा है सो इलेक्ट्रिक डाइपोल को डिनोट करता है। यस माय डियर फ्रेंड, अब आगे देख सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज इज कॉल्ड डाइपोल लेंथ। ठीक है, दोनों चार्ज का जो बीच का डिस्टेंस होता है वो डाइपोल लेंथ है। अभी आप सोच रहे हो कि किसको तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बोले, बट ऐसा नहीं है। जब कोई दो चार्ज सेपरेट रहे एक निश्चित दूरी पर, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, बट इन लोग दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, दोनों का बीच का जो डिस्टेंस उसको डाइपोल लेंथ बोला जाता है। एंड नॉर्मली इट इज़ टेकन एज 12। ठीक है, और नॉर्मली इसे ना सो 12 के रूप में लिया जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं द नेट चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज जीरो। ठीक है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो। अगर मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल पर, ठीक है, नेट चार्ज कभी कभी जीरो रहे, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कभी जीरो नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ होगा। अगर आपके पास में कोई चार्ज नहीं, अगर चार्ज जीरो है बिल्कुल भी, फिर भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, वो जीरो नहीं होता। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? तो देखते हैं क्या होता है। द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एदर चार्ज टू द डाइपोल लेंथ इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये क्या है? तो ये है एक प्रोडक्ट है, यानी गुना है किसका? चार्ज और लेंथ का। जो अभी लेंथ निकाले और प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड दोनों चार्ज का है ना, जो दोनों चार्ज था माइनस के और प्लस के, उन लोग दोनों का मैग्नीट्यूड होता है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ फेदर चार्ज। ठीक है, क्यों एक ही चार्ज लिया जाता है? क्यों? और जो डिस्टेंस है, जो डाइपोल लेंथ निकाले हम लोग 12, उन लोग दोनों का गुना ही क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, इसको डिनोट किया जाता है पी से। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऊपर में दिया हुआ है वेक्टर क्वांटिटी से। ठीक है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब देख सकते हैं कि पी इज इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा? क्यू इंटू 12। अभी बताएं, चार्ज गुना डाइपोल लेंथ इज इक्वल टू आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। आ गया समझ में? चार्ज का होता है कूलम्ब और लेंथ का होता है मीटर। ठीक है, कूलम्ब, चार्ज का कूलम्ब का डायमेंशन फार्मूला के लिए क्या लिखते हैं? 80, और फिर मीटर का L, तो 80L हो गया डायमेंशन ये। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज टेकन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अगर आपको डायरेक्शन लेना हो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का, तो माइनस से लेकर प्लस की ओर जाएगा। ठीक है, प्लस से लेकर माइनस की ओर नहीं, माइनस से लेकर प्लस की ओर। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पे, जिसे देख सकते हैं आप। दिखाते हैं क्वेश्चन। A force of 60 Newton is acting upon a charge of 3 mu coulomb। ठीक है, then find the electric field intensity। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम बताए थे क्या होता है, आप देख सकते हैं। फिर से एक बार दिखा देते हैं।
देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है कि द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय एट यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बताए थे ना कि जो फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है एक पॉजिटिव चार्ज के द्वारा, तो उस एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका फार्मूला होता है F/Q। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का होता है F/Q। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, आप देख सकते हो फोर्स हमारा दिया हुआ, चार्ज हमारा दिया हुआ, तो F/Q करके नहीं निकल जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जस्ट यही तरह ये दोनों क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा ईजी, आप पढ़िएगा। ठीक है, बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो फिर कमेंट कीजिएगा, हम बाद में बता देंगे आप लोगों को। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं एक्सप्रेशन। ठीक है, ये ध्यान से देखिएगा, थोड़ा कंफ्यूज करेगा आपको, बट इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें सो आप देखते हुए चलिएगा कि क्या क्या ध्यान देने वाली बातें हैं एंड कौन कौन सा स्टेप को हम फॉलो करें कि हमारा पूरा एक्सप्रेशन बन जाए। ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं है, थोड़ा ही सा है, बट अच्छे से समझिएगा। हम पढ़ते जाते हैं, आप देखते जाइए। एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दौरान इसमें जब इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, हम लोग याद है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी एक्सप्रेशन निकाले थे। अब उसके दौरान इलेक्ट्रिक डाइपोल हो रहा है, एक भी एक्सियल पोजीशन पे। दो तरह का पोजीशन होता है, क्योंकि वो टेरोलियर और एक एक्सियल। तो एक्सियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दौरान, तो उसी का एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं। ठीक है, तो एक्सप्रेशन में क्या करना वो देखते हैं। लेट अस कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू चार्ज -Q एंड +Q सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस ऑफ 2L। दो चार्ज लेना आपको इसमें, एक -Q और दूसरा +Q। ठीक है, और उन लोग दोनों है जो उन लोग दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है वो 2L होना चाहिए। ठीक है, सेपरेट करना है इस हिसाब से। ठीक, we consider a point M at a distance of r from the center of dipole as shown in the figure। ठीक है, लेटेस हम लोग है ना, सो एक पॉइंट है, सो मान लेते हैं। ठीक है, एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, जैसा कि यहाँ किया है, ये देख सकते हैं M पॉइंट कंसिडर किए हैं। ठीक है, वो है, सो क्या बोल रहा है कि इन लोग दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इन लोग दोनों का जो बीच का डिस्टेंस है उसके सेंटर से वहाँ का डिस्टेंस r हो जाएगा आपका, ये बोल रहा है। ठीक है, ये पॉइंट तक का डिस्टेंस, जो कि आपको फिगर में दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं। अब यहाँ फिगर में कुछ दिखा रहे हैं। ठीक है, एक है सो -Q +Q सेपरेट किया गया है, सेंटर वो ले लिए। ठीक है, एक पॉइंट मान लिया M, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है r, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 12। यहाँ तक समझ में आ गया? कोई नहीं, दो पॉइंट ले लिए A और B, जो सेंटर है उसको वो मान लिए। ठीक, बस इतना ही जानना है, आगे देखते हैं क्या होता है। ये तो देख लिया, अब देखिए, मिनट, देख सकते हैं आप, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस r है। ठीक ठीक, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 2L है, तो यानी L यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का भी L हो गया। ठीक, तो अगर हम लोग यहाँ से देखा जाए तो ये पूरा R हो गया। अब इसमें से L घटा देंगे, मतलब ये वाला L घटा देंगे, तो क्या हमारा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस नहीं निकल जाएगा, मतलब R - L, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। और वही पूरा निकालना चाहेंगे तो इतना पे ऑलरेडी R है। ठीक है, और देख सकते हैं आप, इतना ऑलरेडी R है और इधर L है, तो R+L ये हो जाएगा पूरा डिस्टेंस A से लेकर M तक। ठीक है, आप देख सकते हैं आप, यहाँ से O सेंटर है, BM मतलब BM, वहाँ का डिस्टेंस R - L है, और AM वहाँ का डिस्टेंस R+L है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कौन सी बातों को ध्यान में रखना वो देखते हैं। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट M ड्यू टू +Q चार्ज इज गिवन बाई। ठीक है, पॉइंट M के दौरान, ठीक है, +Q से पॉइंट M के दौरान हमारा डिस्टेंस क्या निकला, R - L। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग कूलॉम्स लॉ के फार्मूला से निकालेंगे। ठीक है, तो E1 = 1/4πε0 Q × R² होता है। ठीक है, तो R हमारा कितना आ गया है, डिस्टेंस आ गया है, तो R - L निकल गया यहाँ से। BM, अब ध्यान से देख सकते हैं, BM कितना निकल गया, R - L, BM का स्क्वायर हो जाएगा आपका, तो वही नीचे हो जाएगा 1/4πε0
यहाँ बी एम का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि अलॉन्ग बी एम बोल रहा है, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस एल का स्क्वायर, बी एम इतना आया, ठीक है। ये एक्सप्रेशन 1 मान लिया। अब नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट एम ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज गिवन बाई, ठीक है। अब पॉइंट एम का ही बट नेगेटिव चार्ज के दौरान, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए एम का स्क्वायर, मतलब पूरा वाला लेंगे, ठीक, ए एम का स्क्वायर और माइनस क्यू। अब जब देखें तो एम हमारा आर प्लस एल स्क्वायर निकला था, ठीक है। ये है उससे हमारा एक्सप्रेशन 2 निकल गया, सेम है। अब देखते हैं, सिंस E1 एंड E2 आर इन अपोजिट डायरेक्शन, आप देख सकते हैं कि दोनों सो अपोजिट डायरेक्शन में, एक प्लस क्यू है एक माइनस क्यू है, तो इस तरह से देख सकते हैं आप अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। और यहाँ भी देखा जाए तो यहाँ भी देख रहे हैं कि अप डायरेक्शन भी अपोजिट ही डिनोट कर रहा है, ठीक। तो E1 माइनस E2 निकालेंगे हम लोग, ठीक है। E1 हम लोग को पता था कितना आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1, मतलब इंटू क्यू बाई आर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर प्लस एल स्क्वायर, ये हमारा आया था, ठीक है, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा आया था E1 और E2। जब इन लोग दोनों में कॉमन देखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा इंटू क्यू, ठीक है। बाकी जो बचा वो अंदर में रख देंगे, ये देख सकते हैं। बाकी जो बचा वो अंदर में रहने देंगे, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व आउट करेंगे तो आर प्लस एल स्क्वायर आर माइनस एल स्क्वायर नीचे लिख देंगे क्योंकि इंटू में है। अब ये है सो ये यहाँ है, इसीलिए ये वाला यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये है सो यहाँ है, इसीलिए ये वाला है सो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कैसे कर रहे हैं सो। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ठीक है, इतना आ गया हमारा। अब देखेंगे हम लोग आर प्लस एल स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर से तोड़ देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2RL, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर से तोड़ दिए, ठीक है। और नीचे वाला नीचे में रहने दिए, जो जो कट गया उड़ा दिए, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस एल आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर उड़ा दिए क्योंकि कट गया ये। और 2RL और 2RL जो बचा वो 4RL हो गया मिलके, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 4RL बाई, अब नीचे में हो गया ए माइनस बी और ए प्लस बी, आर माइनस एल और आर प्लस एल, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि पहले से स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। अब है सो यहाँ देख सकते हैं आप 4RL, ठीक है। 4RL को हम लोग लिख सकते हैं 2R इंटू 12, 2R इंटू 12, तो क्या हो गया, यही 4RL हो गया, इंटू करेंगे जब तो वही लिख सकते हैं हम, ठीक है। क्यू हमारा पहले से दिया हुआ था, ठीक, 12 और 2R लिख दिए, लेकिन क्यू इंटू 12 को साथ में रख दिए, तो ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो गया, ठीक है, यानी P हो गया इंटू 2R हो गया, ठीक। बाई नीचे में जो था वही लिख दिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर P इंटू 2R, ठीक है। ये सो ऊपर वाला हमारा आ गया। अब इसमें डायरेक्शन क्यों दर्शाया गया भाई, डायरेक्शन इसलिए दर्शाया गया है क्योंकि जब भी हम लोग Q इंटू 2R को दर्शाते हैं तो ये वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो इसके ऊपर में ये डायरेक्शन का साइन होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए ये वाला हो गया हमारा, ठीक है। R है सो हमारा मच ग्रेटर देन L है, इसलिए आर माइनस एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर यहाँ लिख दिए, तो ये इसकी जगह पे हम लोग बैठाते हैं तो सिर्फ आर स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो आर स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम लोग ऊपर देखेंगे, ठीक है, आर स्क्वायर का स्क्वायर तो R4, ठीक है, 2 जब 4 यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, P इंटू 2R, एक आर ऊपर वाला और एक आर नीचे वाला कट गया, ठीक है, तो 2P/R3, ठीक है, ये हमारा आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो चल ही रहा था। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, जो अभी तक हम लोग किए इतना देरी तक, वो उसी ये यहीं तक पहुंचने के लिए किए थे, यही एक्सप्रेशन। और हाँ, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ईजी वे में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यही तरह नेक्स्ट क्लास भी एक और एक्सप्रेशन है, ठीक है, एक एक दिन में एक एक एक्सप्रेशन बताएंगे, ज़्यादा लोड देना भी ठीक नहीं, ठीक है। अच्छे से बस आप लोग कॉन्सनट्रेट के साथ में देखते जाइए वीडियो को, ठीक है, समझिए कि क्या बोल रहे हैं, ऐसा नहीं। अब मेरे पास थोड़ा इशूज है, बोर्ड वोर्ड ये सब वगैरह वगैरह है नहीं,
बट जैसा हो रहा है कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को समझ में आ जाए, ठीक है। तो ज़रा सा स्टूडेंट का कोऑपरेशन भी रहेगा तो वो समझ जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एक स्टूडेंट को अगर कहीं भी बैठा कर पढ़ा दीजिए कैसो भी सिचुएशन में, तो वो पढ़ लेगा, पढ़ने वाला स्टूडेंट, ठीक है। और आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे से करें, पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से आगे ग्रो करते जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, और टेंशन नहीं लेना है, आराम से रिपीट कर करके देखना है, ठीक है। एंड जल्दी से हम लोग वीडियो को क्विक रिवीजन के साथ में आगे भी सीरीज लाएंगे, उसमें भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन, एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट। ओके, बाय बाय।